हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माउंटेन फौजी में। आज हम ऐसे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जिसमें एक लड़का एक इनिशियल स्टेज में कैसे अपने परिवार के मतलब जो एक परिवार होता है कि उसकी उस टाइम की जो सिचुएशन होती है, जो हालात होती है, वो काफ़ी ऐसी स्थिति होती है कि जो किसी भी चीज़ को वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ही नाजुक परिस्थिति होती है और उसको कैसे एक फौजी की वर्दी से कैसे उसको लगा हो जाता है और उसको पाने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि उसकी परिस्थिति घर की बदलने के लिए या उस वर्दी को पाने के लिए वो क्या कुछ करता है। बस एक ये छोटी सी स्टोरी लेके मैं आया हूँ और इससे मैं शेयर करूँगा आप सभी के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं कि कैसे एक फ़ौजी की स्टोरी और कैसे एक फ़ौजी की लाइफ होती है आपसे मैं शेयर करूँगा, और मेरी पर्सनली जो मेरा अनुभव है मैं आपसे साझा करूँगा कि कैसे मैं फ़ौजी बना और क्या क्या परेशानियाँ मेरे साथ हुई। तो शुरुआत करते हैं मेरे घर से, मेरे बचपन से। तो मेरी शुरू में मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का। तो गांव में मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। घर में मेरे फादर फार्मर थे और एक हमारी जो परिस्थिति देखी जाए तो वो ऐसी नहीं थी कि हम कोई भी चीज़ जो एक अच्छे परिवार से जो लड़के होते हैं जो अफोर्ड करते हैं वो मैं नहीं कर सकता था। और घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे ऊपर कुछ जवाबदारियाँ भी थी और हमारे घर की परिस्थिति ऐसी होने के कारण मेरा भी फ़र्ज़ था कि मैं अपने फादर का हाथ बताऊं, उनकी भी कुछ हेल्प करूं और अपने परिवार का नाम रोशन करूं। तो ऐसा करते हुए हम 10वीं तक मैंने स्कूल की पढ़ाई अपने गांव में की। फिर मैंने एग्रीकल्चर किया और मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही थी और मैं मतलब सोच नहीं पा रहा था कैसे इसको बदला जाए। तो कुछ कर गुजरने का जज्बा था और उसी वाक़या एक ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरा जो फ्रेंड था वो आर्मी में सेलेक्ट हो गया और हम काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे। और वो जब छुट्टी आता था तो जब वो गांव समाज गलियों में घूमता था तो उसका जो एक रुतबा था, लोग उसको प्यार से बात करते थे, उसको रिस्पेक्ट देते थे। तो उसको देखते हुए मेरे भी मन में वर्दी के प्रति एक बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टिवली भावना तैयार हुई और मैं भी चाहता था कि मैं भी एक फ़ौजी बनूंगा, अपने घर का, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करूंगा। तो मेरे को ज़रूरत थी कि परिवार के लिए मैं कुछ करूं, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं एक फ़ौजी बनूंगा। और जो मेरा दूसरा कोई एम था वो मैंने पीछे छोड़ दिया और एक वर्दी और एक फ़ौजी बनने के लिए मैं अग्रसर हो गया। तो फ्रेंड्स, जब वो फ़ौजी छुट्टी आता था मेरा दोस्त, तो एक दिन मैंने यूं ही उसके साथ एक, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। उसकी वर्दी मैंने ली और एक शौक़ होता है कि फ़ौजी वर्दी में फ़ोटो खिंचवाने का। और जब वो वर्दी मैंने अपने जिस्म में पहनी तो उस टाइम मैंने ये ठान लिया था कि ये वर्दी मैंने भली आज फ़ोटो के लिए पहनी हो, लेकिन मैं इसको हमेशा के लिए अपने बदन पर पहनूंगा। और उसी जज्बे के लेते हुए मैं तैयारी में लग गया। घर की परिस्थिति को देखते हुए मैंने बहुत छोटे मोटे काम किए, यहाँ तक कि मोल मजदूरी भी की, हर काम किया। और यहाँ तक मेरे को मानते थे लोग कि जो मेरे गांव में है कि ये लड़का बहुत ही मतलब एक्टिव नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कहाँ से फ़ौजी बनेगा। तो मैं दोस्तों अपने चुपचाप सुबह उठते भोर होते ही मैं दौड़ने के लिए निकल जाता था, किसी की भी परवाह ना करते हुए। फादर किसान होते हुए खेत में चले जाते थे, मैं उनका हाथ बटाने के बजाय अपनी सुबह निकल जाता था दौड़ने के लिए। मेरे पास डंबल के लिए पैसे नहीं थे, मैंने पत्थर का डंबल तैयार करके उसको मैंने प्रैक्टिस किया है। मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं थी, मैं ऐसे ही दौड़ के 5-7 किलोमीटर डेली दौड़ के उसके बाद मैंने स्टेमिना बनाया। और फ्रेंड, जब मैं भर्तियाँ काफ़ी मैंने दी, तो किसी में चेस्ट में छटा गया, किसी में मेडिकल में छटा गया, किसी में डॉक्यूमेंट्स में। तो लास्ट में हार मानते हुए मैंने भी सोच लिया अब क्या करूं। लेकिन ऊपर वाला होता है कि जो हमारी मेहनत को फल ज़रूर देता है, और मेहनत ही एकमात्र सफलता की कुंजी है। किसी ने सच ही कहा है, खोल अपने परों को, जमाना उड़ान देखता है, तो क्यों ज़मीन पे बैठे हुए आसमान देखता है। तो मैंने भी उस टाइम ITBP की भर्ती निकली थी और मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। उस टाइम क्या था कि ऑनलाइन भर्तियां नहीं होती थी, फॉर्म फिलअप करना होता था। तो मैंने भी अपना फॉर्म फिलअप कर दिया अपने क्वालिफिकेशन के तौर पे। 10 पास की उस टाइम भर्ती थी कांस्टेबल GD की, मैंने उसमें अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स। और मुझे कॉल लेटर आया कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है। तो मैंने जो अपनी मेहनत की थी उसको मैंने ग्राउंड में अप्लाई करना था। तो क्या था, फिर मैं गया ग्राउंड में, पूरा 7-7 दिन लग जाते थे पूरी प्रोसेस होने में। और पूरी भर्ती तो 2-2, 2.5-3 महीने तक भर्ती चलती थी, कई बार जाना पड़ता था। और जो मेरे को जाना था वो मेरे घर से 10 घंटे की दूरी पर था। नागपुर में मेरा फिजिकल के लिए जाना था फ्रेंड्स। वहाँ जाने के बाद
2-2 3-3 दिन रुकना था। जेब में पैसे तक नहीं होते थे कि खाना कहाँ से खाए, रुके कहाँ पर, तो ग्राउंड में सोते थे। और जो मंदिर में लंगर लगता था फ्रेंड्स, तो उसमें एक ही टाइम में 2-2 टाइम का भोजन एक साथ किया करते थे कि दूसरे टाइम भूख ना लगे। जेब में पैसे तो होते नहीं थे, ट्रेन के लिए टिकट तक नहीं होती थी, तो स्टैंडिंग खड़ा होकर रात रात भर सफ़र किया है, तब जाके ये मुकाम आज मैंने हासिल किया है फ्रेंड्स। तो जब मेरा फिजिकल था, पीपीटी टेस्ट के लिए मैं जब ग्राउंड में उतरा, तो ये ठान लिया था कि फर्स्ट जो हमारे 40 बंदे छोड़े थे रनिंग में, उसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आया था। और उसके बाद ऐसे करते करते मैं उसमें मेरे को सफलता मिलती गई। और मेरा एक ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया था और कुछ दिन बाकी थे, तो उस दिन मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता था नागपुर में। तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाके थोड़ा फ्रेश होकर फिर दोबारा आएंगे। तो जब मैं रात को गया, ट्रेन में बैठा, तो उस टाइम ऐसा कुछ हुआ जो मेरे पूरे सपने को झकझोर कर रख दिया। मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो भीड़ इतना था जनरल डिब्बा में, और मैंने भीड़ को देखते हुए कि एक सीट मिल जाए रात भर बैठने के लिए, तो उसके लिए मैंने कुछ अपना थोड़ा सा ऐसा एफर्ट लगाना शुरू किया। और ऊपर जब ऐसा उसको छूने की कोशिश किया जो ऊपर बैठने के लिए होता है सीट ट्रेन में, तो फ्रेंड्स आप यकीन नहीं कीजिए, मेरे ये जो लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां है वो मैंने ऊपर देखा नहीं, और जो फ़ैन होता है वो फ़ैन के अंदर मेरी उंगलियां चली गई। और उंगलियां चले जाने के बाद जब मैंने हाथ निकाला, पूरा खून लहूलुहान हो गया था। जब मैंने हाथ झटका तो जो पैसेंजर्स थे उनके ऊपर खून का छींटे गिर गया, और छींटे गिरने के बाद मुझे मूर्छा आ गई, मुझे वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गया। तो कई लोगों ने मुझे पानी मार के, पानी पिला के उठाया, बेटा उठ जा। और मेरा ठीक मेडिकल भी 15 दिन 10 दिन बाद मेरा मेडिकल भी था। जब मुझे होश आया तो मैं रोने लग गया। मैंने बोला मेरी उंगलियां तो सही है ना? तो लोगों ने कहा हाँ बेटा, तो उंगलियां तो सही है, लेकिन तुम्हारा काफ़ी खून बह रहा है, तो तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने बोला नहीं अंकल, मैं घर जाऊंगा और घर जाके ठीक होकर वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे भर्ती होना है, घर की जवाबदारियाँ अपने कंधों पे उठानी है। मैंने रुमाल लपेटा उसमें, और रुमाल पूरा जो रुमाल होता है वो खून से पूरा गीला हो गया। और मैंने वैसे ही उंगली पकड़ के रात भर ट्रेन के सफ़र करके सुबह जब घर उठा तो उंगली ऐसे पकड़ के मैं घर पहुंचा। माँ रोने लगी, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है, बस हॉस्पिटल जाना है मुझे। हॉस्पिटल जब गया तो डॉक्टर ने पूरा वो रुमाल काट के कैसे से निकाला। मुझे लगा उंगली जाएगी और मैं भर्ती नहीं हो पाऊँगा, लेकिन भगवान की मेहर थी कि वो जो डॉक्टर ने कुछ टाँके लगाए और बोला तुमने एक रात कैसे निकाला, तो ठीक हुआ। मैं बोला मेडिकल फेल तो नहीं होगा? बोले नहीं कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत हो कि मेडिकल के लिए जाइए। तो मैं मेडिकल के लिए जैसे ही नागपुर पहुंचा, वहाँ पर हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने देखा कि बेटा तुम्हारा तो हाथ उंगली कटा हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा। मैं बोला बिल्कुल सर। तो 10 दिन बाद मेरा उंगली ठीक हो गया और मैं मेरिट में भी आ गया, और मेरा सिलेक्शन फाइनली एज ए कांस्टेबल जीडी के तौर पर 2007 में, और मैं बहुत खुश था। और जो आया तो उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद कॉल लेटर भी आया, ज्वाइनिंग लेटर। तो उस टाइम ऐसा ही घटना मेरे साथ घटा कि पूरा मेरा मेहनत पे पानी फिरने वाला था। तो जब मैं कॉल लेटर आया तो गांव में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, उनको दिखाया जाता है कि इंग्लिश में था। मैं तो उतना हम इंग्लिश में नहीं थे कि इतना पढ़ जाए, तो उसको मैंने दिखाया। तो मैंने दिखाने के बाद जब वो लेटर उसने पढ़ा, वो खुशी से बोला बेटा तेरा तो सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। मेरा आसमान को मैं छू लिया था, इतना मेरा खुशी था। और लेकिन उस पर कुछ ही मिनटों में एक ऐसा ग्रहण लग गया कि मैं बाहर निकल गया मिठाई लेने के लिए। और मैं जब आया, मैं बोला अंकल वो कॉल लेटर दीजिए, मिठाई खाइए, कॉल लेटर दीजिए। बोले कॉल लेटर बेटा मैं तुमको दे दिया था। सोचिए, मैंने बोला नहीं अंकल आपने नहीं दिया था। और वो कॉल लेटर आप यकीन नहीं कीजिएगा गुम हो गया था मेरा। आँख से आंसू बह रहा था कि क्या किया जाए। तो लेकिन था कि नहीं, ऊपर वाले के मेरे ऊपर हाथ था। और वो मैंने मतलब एक होशियारी से वो फोटोकॉपी उनको दिखाया था, क्योंकि गांव घर में कुछ लोग होते हैं आप जानते होंगे। और जो ओरिजिनल कॉल लेटर था वो मेरे बैग में घर पर था। तो ये था मेरा कहानी फ्रेंड्स। उसके बाद कैसे मैंने आगे मतलब अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लिया, बड़ा भाई होने के नाते भाइयों को भी सपोर्ट किया, घर को भी वेल सेटल बनाया। अभी मैं 15 साल की सेवा पूरी कर चुका हूँ, और अभी आज हेड कांस्टेबल में तैनात हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, घर वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ। और आज की परिस्थिति मेरी काफ़ी अच्छी है। जो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है कि जो मैंने मेहनत की थी। तो आपको भी एक मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती फ्रेंड्स। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और ये कहानी मेरी अकेले की नहीं है, हमारे कई गाँव घरों में अभी भी ऐसे लड़के हैं जो इस कहानी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देश के लिए मर मिटने वाला, ऐसे 20-30 हज़ार में जान देने वाला कोई नहीं मिलता। हम किसान के बेटे हैं जो हम देश को संभालते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी कैसी लगी फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और
ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाते रहूँगा। कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी मैं पूरी मदद करने की पूरा प्रयास करूँगा। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।